अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो के कमेंट्स में आप सब ने बहुत सारे कंपनीज़ के बारे में जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो आज की वीडियो में हम उन तमाम कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो के साथ आपकी खिदमत में आए हैं और आपके जो कमेंट्स है उसी बेस पे आज का हमारा वीडियो जो है वो कंसिस्ट करेगा। दोस्तों, आगे टॉपिक में जाने से पहले चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट कंपनी की जानिब, दैट इज एंग्रो फर्टिलाइजर। आप सबको पता है फर्टिलाइजर सेक्टर में जाना पहचाना नाम है। तो इसके कुछ रेशोस और फंडामेंटल बेसिक्स की बात करते हैं। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है बहुत शानदार है। लास्ट बुल रन के बाद इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 220 बिलियन का हो चुका है। इस तरह बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी जो आपका इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न कमाया है लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में, बहुत शानदार इन्होंने इन्वेस्टर के इक्विटी पर रिटर्न कमाया है 67% लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में। इस तरह बात करें प्राइस टू बुक रेशियो की दोस्तों, तो दैट इज 4.52, यानी इस वक्त जो है शेयर प्राइस बुक वैल्यू से 4 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। तो प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से इस वक्त बाइंग नहीं बनता है। बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट जो है कंपनी का बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट 7.5% है। इसी तरह अर्निंग यील्ड की बात करें दोस्तों, तो दैट इज 12.72%। अर्निंग यील्ड को आप एक तरह से जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि कंपनी का जो अर्निंग है, ईपीएस है और उसका जो करंट प्राइस है उसके दरमियान जो रेशो बनता है वो कितना परसेंट बनता है। सो दैट इज 12%। तो आपका जो इंटरेस्ट परसेंट है इस वक्त तकरीबन 19-20% है, तो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 20% है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो अर्निंग यील्ड है वो थोड़ा सा कम है। इस तरह बात करें दोस्तों हम डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ज़बरदस्त है, 17% है। तो इसका मतलब है कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एंग्रो फर्टिलाइज़र एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इस वक्त ये बाइंग जोन नहीं है क्योंकि इस वक्त जो है ये ओवर बॉट सिचुएशन में मौजूद है। अगर आप लम सम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ग्रेजुअल और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के साथ आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने में इसके शेयर जो है वो ले सकते हैं। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हवाले से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले स्टॉक की जानिब, दैट इज मोगल स्टील। तो स्टील सेक्टर में है, मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 32 बिलियन इसका मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो मौजूद है 8.6%। इस तरह बात करें प्राइस टू बुक रेशियो की, तो दैट इज 1.2। रिटर्न ऑन इक्विटी वो की बहुत ज्यादा नहीं है, इसी तरह प्राइस टू बुक रेशियो ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो पीवीआर के हिसाब से इस वक्त ये बाइंग जोन में मौजूद है। डेट टू इक्विटी की बात करें दोस्तों तो 8.8% है, यानी डेट बहुत ज्यादा नहीं है। जबकि अर्निंग यील्ड की बात करें तो 6.8% है। तो इसका जो अर्निंग यील्ड है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी अर्निंग यील्ड के हिसाब से भी इस वक्त ये इसका बाइंग नहीं बनता है। बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में डिविडेंड नहीं दिया है। बेसिकली कंपनी जो है वो फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन इस वक्त जो है इसका जो ईपीएस है उस हवाले से, रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका जो ईपीएस है वो अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और दूसरा कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड देना शुरू कर देते हैं तो उस सूरत में आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको एक कैपिटल गेन दे सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की जानिब, दैट इज फ्राइसलैंड कैंपिना लिमिटेड। एंग्रो ग्रुप का ये कंपनी है। बात करते हैं मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इसका 56 बिलियन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों 8% है। इस तरह बात करें पीवीआर की तो दैट इज 3.6। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है कंपनी का बहुत कम है। इस तरह पीवीआर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है करंट जो इसका बुक वैल्यू है। डेट की बात करें दोस्तों तो 3.36% डेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि अर्निंग यील्ड जो है ये भी बहुत कम है। और बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड जो है वो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने कंपनी ने दिया। तो इन सारे जो रेशोज है उसके बेस पे जो है कंपनी में इस वक्त बाइंग नहीं बनता है, क्योंकि लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का जो ईपीएस है वो कुछ ज़्यादा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप फूड सेक्टर में आप अपना एक स्टोरी बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की जो आने वाले रिजल्ट है उसको देखते हुए आप अपने रिसर्च को शामिल करके इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की, तो दैट इज नेटसोल। टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, मार्केट कैप जो है कंपनी का
12 बिलियन है, यानी ये तकरीबन स्मॉल कैप में आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 7.19% है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पीवीआर की बात करें तो 1.06 है। पीवीआर के हिसाब से ये तकरीबन अंडर वैल्यू है। जबकि डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.11% है, यानी डेट कुछ ज़्यादा नहीं है। जबकि अर्निंग यील्ड की बात करें तो अर्निंग यील्ड जो है वो 6% है। इसी तरह अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का 0% है। अच्छा जी, तो अर्निंग यील्ड के हिसाब से और इस तरह डिविडेंड यील्ड के हिसाब से और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से और मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी में बाइंग नहीं बनता है। जबकि एक पॉइंट इसको फेवर कर रहे हैं प्राइस टू बुक रेशो, और दूसरा जो है वो कैपिटल गेन। तो कंपनी जो है इसका जो लास्ट ट्रेलिंग 12 महीने में कुछ ज़्यादा इसका EPS नहीं रहा, जिसकी वजह से इसका जो अर्निंग यील्ड है वो भी कम है, और इस तरह कंपनी ने कोई डिविडेंड भी नहीं दिया। तो ज़ाती तौर पर हम आपको ये प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपनी रिसर्च इसमें शामिल करके डिसीजन ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की जानिब, दैट इज़ गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है वो 10 बिलियन का है, यानी स्मॉल कैप में तकरीबन फॉल करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -3% है। तो इसका मतलब है जो गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड है, इसका जो EPS है और इसके हिसाब से जो इन्वेस्टर की जो इक्विटी है, इस पे ये कोई ख़ास नहीं कमा रहा बल्कि लॉस कर रहा है। बात करें PBR की, तो PBR जो है 0.8 है। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से इस वक्त अंडर वैल्यू है। बात करें डेट टू इक्विटी की, तो डेट ज़्यादा नहीं है। इस तरह अर्निंग यील्ड की बात करें तो ये भी निगेटिव में है। तो इस वक्त डिविडेंड यील्ड 0 है। तो इस वक्त जो है हम आपको गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड को प्रेफर नहीं करते, एडवाइस भी हम नहीं करते, क्योंकि कंपनी के जो अर्निंग है वो बहुत ही कम है। इस तरह अर्निंग यील्ड भी बहुत कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में। तो इस वक्त आप इसमें बाइंग से इज्तनाब करें। चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की जानिब, दैट इज़ AGTL अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 20 बिलियन का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी ने कमाया है लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में 49% है। तो ये बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी इसने कमाया है। PBR की बात करें तो ये 3 टाइम्स है, यानी जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से अभी करंट प्राइस 3 टाइम ऊपर हो चुका है। जबकि डेट की बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो ज़्यादा नहीं है, ना होने के बराबर है। और अर्निंग यील्ड की बात करें तो अर्निंग यील्ड भी एक मुनासिब लेवल पे है, यानी 16% पे है। जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 0 है, यानी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। तो डिविडेंड के अलावा बाकी जो रेशोज है वो AGTL प्रीफर करता है। सिर्फ डिविडेंड ये नहीं दिया लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो अगर आप डिविडेंड या पैसिव इनकम सीख करते हैं तो उस सूरत में आप इसमें नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हासिल करना चाहते हैं तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है। तो हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि मिल्लर ट्रैक्टर और इसमें क्यों ज़्यादा डिफरेंस है शेयर प्राइस और अर्निंग में। तो एक तो मिल्लर ट्रैक्टर जो है रेगुलरली डिविडेंड दे रहा है, तो इसकी वजह से लोग मिल्लर ट्रैक्टर को प्रीफर कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मिल्लर ट्रैक्टर जो है MSCI में है, शामिल है, तो इस वजह से फॉरेनर भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से मिल्लर ट्रैक्टर थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है। लेकिन इसके अलावा AGTL का भी फंडामेंटल जो है ये स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की जानिब, दैट इज़ एचकार होंडा कार लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो 42 बिलियन का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 11.5% है, नॉर्मल है। जबकि PBR की बात करें तो 1.57 है। लास्ट बुल रन के बाद इसका जो PBR है वो बुक वैल्यू से थोड़ा सा हाफ गुना ज़्यादा हुआ है। डेट की बात करें तो 14% डेट है, तकरीबन ना होने के बराबर है। और अर्निंग यील्ड जो है वो 6% है, ये थोड़ा सा कम है। और डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.92% है। तो होंडा जो कार है वो रेगुलरली आपको डिविडेंड दे रहा है। और दूसरा जो है इसका ऑलरेडी जो है कैपिटल गेन भी आपको दे सकते हैं। तो ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अलावा आप अपनी रिसर्च इसमें शामिल कर सकते हैं और इसके जो रेशोज़ है वो भी कंपनी के फेवर में जा रहा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लास्ट स्टॉक की जानिब, दैट इज़ गुल अहमद कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की जानिब जाने से पहले दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल की जानिब। तो मार्केट कैप की बात करें तो 15 बिलियन का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 21% है। तकरीबन थ्रेशोल्ड से ये ऊपर ही लाई करे, दैट इज़ पॉजिटिव फैक्टर फॉर गेटम। बात करें PBR की तो PBR इसका 0.37 है, यानी बुक वैल्यू से ये लोअर पे ही ट्रेड करे, तो PBR इसको फेवर कर रहे हैं बाइंग के लिए। जबकि डेट की बात करें तो डेट 36% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो थ्रेशोल्ड है हमारा है उससे ये लो पे है। इस तरह बात करें अर्निंग यील्ड की तो अर्निंग यील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट ट्रेलिंग
12 मंथ में 55% है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ है, उसमें कोई डिविडेंड इसने नहीं दिया है। दोस्तों फंडामेंटली गेटम जो है वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर पे जो टैक्स लगा है उसकी वजह से ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी रिसर्च को शामिल करते हुए इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। स्मॉल कैप में फॉल करते हैं तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये आपको एक अच्छा कैपिटल दे सकता है, क्योंकि ये अभी स्मॉल कैप में फॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपके कमेंट्स के रिस्पॉन्स में उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह चैनल पे जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी खिदमत में इसी तरह के वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।